जी राम राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल मार्केट मुनि। तो आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं डार्विस वर्क थ्योरी। आई होप आपने पिछली कैंडल स्टिक वाली वीडियो देखी होगी और आपने अप्लाई किया होगा, लाइव मार्केट में सीखा होगा कि कैसे कैंडल स्टिक पैटर्न यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो मतलब आप स्टॉक मार्केट को लेके थोड़े सिंसियर हैं, सीरियस है और सीखना चाहते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह है। हम आपको यहाँ पे बिगिनिंग से लेके एंड तक, एडवांस तक सब कुछ सिखाएंगे। अपना 7 साल का एक्सपीरियंस जितना भी है हमारे पास, हम आपको सारी की सारी चीजें फ्री में सिखाने की कोशिश करेंगे। तो हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमारे सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हैं और नीचे अच्छी लगी वीडियो तो आप नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है डार्विस बॉक्स थ्योरी। तो स्टॉक मार्केट पे डार्विस जी ने करोड़ रुपए बनाए सिर्फ एक थ्योरी को यूज करके। अब आप सोच सकते हो कि स्टॉक मार्केट तो इतनी बड़ी चीज है, तो सिर्फ डार्विस जी ने एक थ्योरी की मदद से कैसे करोड़ रुपए बनाए, वही आज हम सीखेंगे कि सिर्फ एक स्ट्रेटेजी, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटेजी के यूज से भी कोई पैसा बना सकता है मार्केट में। तो वही आज हमें सीखना है कि कैसे सिर्फ एक स्ट्रेटेजी से भी बंदे ने करोड़ रुपए बना दिए मार्केट पे। ठीक है, तो वही आज हमें सीखना है। तो ये जो हमारी बॉक्स स्ट्रेटेजी है डार्विस जी की, ये मेनली जो काम करती है वो काम करती है स्टॉक्स के लिए। आप चाहे तो इसको इंडेक्स में भी यूज कर सकते हैं, अपने ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे हमारे चार्ट पैटर्न्स या हमारे वीकली लेवल्स, तो वहां पे हम बॉक्स थ्योरी के ऊपर भी बहुत यूज काम करते हैं। ओके, लेकिन अगर देखें तो ये जो मेन स्टॉक है हमारा, जो मेन थ्योरी है वो किसके लिए, हमारे स्टॉक्स के लिए है, कि अच्छे स्टॉक्स को पिक करने के लिए लॉन्ग टर्म पे। ठीक है, देखो आप लोग को सबको मालूम है कि पैसा सिर्फ बनता है कहां से, इन्वेस्टमेंट से। वेल्थ जो क्रिएट होती है दोस्तों, वो क्रिएट होती है हमारे इन्वेस्टमेंट से। ट्रेडिंग से आप सिर्फ और सिर्फ घर चलाने के पैसे कमा सकते हो, लेकिन जो वेल्थ क्रिएट होगी हमारी, वो वेल्थ क्रिएट कहां से होगी, सिर्फ इन्वेस्टमेंट से। तो इसलिए आप हमारे चैनल में अगर आए हैं तो आपको जीरो से लेके एडवांस तक सब कुछ इन्वेस्टिंग यहाँ पे सिखाई जाएगी। ना सिर्फ ट्रेडिंग, हम यहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग भी सिखाएंगे, अच्छे स्टॉक पिक करना भी सिखाएंगे। तो आज हमें सीखना है बॉक्स थ्योरी के ऊपर। ठीक है, आज हमें सीखना है डार्विस जी की बॉक्स थ्योरी। तो बॉक्स थ्योरी सर है क्या? वैसे तो आपको एग्जांपल देख के पता चल गया होगा क्या होता है दोस्तों। डार्विस जी का कहना था कि जब भी कोई स्टॉक एक ट्रेंड पे होता है, मार्केट का अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड होता है, तो जब मार्केट में कोई भी स्टॉक एक ट्रेंड पे है और अगर वो कुछ समय के लिए अपने बॉक्स के अंदर जाता है, बॉक्स के अंदर मतलब वहीं पे ऊपर जा रहा होता है, वहीं पे नीचे जा रहा होता है, वहीं पे नीचे। अगर आप लाइव चार्ट पर अभी मैं दिखाऊंगा, कभी कभी 1 साल तक भी, ठीक है, 1 साल तक भी हमारे जो स्टॉक्स हैं वो सेम जगह ही रहते हैं, वहीं ऊपर जा रहे होते हैं, वहीं नीचे जा रहे होते हैं, वही रेजिस्टेंस बनाते हैं, वही सपोर्ट बनाते हैं, वही रेजिस्टेंस, वही सपोर्ट, वही रेजिस्टेंस, वही सपोर्ट। तो अगर आप ऐसे स्टॉक्स में अगर फंस गए तो आपको कभी भी अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे। तो आपको अगर अच्छे रिटर्न चाहिए मार्केट पे इन्वेस्ट करके पैसा, ठीक है, तो आपको कौन से स्टॉक ढूंढने हैं, वो स्टॉक जो अपने बॉक्स का ब्रेकआउट दे रहा हो। ठीक है, क्या दे रहा हो, ब्रेकआउट। क्या होता है ब्रेकआउट, अभी समझाता हूं ब्रेकआउट क्या होता है। ये देखो, जैसे अगर आप इस इलस्ट्रेशन पे देखेंगे, यहां पे बहुत समय तक मार्केट एक ही रेंज पे थी। जैसे ही रेंज टूटा, जैसे ही मार्केट ऊपर गई, तो इसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेकआउट कहते हैं। जब भी मार्केट साइडवेज होती है, इस बॉक्स थ्योरी को आप साइडवेज मार्केट भी कह सकते हैं। जब भी मार्केट साइडवेज होती है, वही बॉक्स में फंसी रहती है, और जब भी उस बॉक्स का ब्रेकआउट होता है, तो वहां पे डार्विस जी कहते हैं एक चांस है कि हम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस ध्यान में क्या रखने वाली बात है कि कभी कभी हमारे जो ब्रेकआउट्स होते हैं दोस्तों, वो ब्रेकआउट्स फॉल्स होते हैं, वही उससे हमें बचना है। आने वाली वीडियो पे हम आपको ये भी बताएंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचे जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे ही बॉक्स से मार्केट बाहर गई और हम क्या करेंगे, वहीं पे हम लोग वेट कर रहे होंगे, किसका वेट कर रहे होंगे, हम लोग अपने लेवल्स का। ओके, तो जैसे ही मार्केट ऊपर गई, अगर आप देखेंगे, जैसे ही मार्केट ऊपर गई और वहां से मार्केट ने यहाँ पे एक रिट्रेचमेंट लिया और वहां पे कोई बाइंग सिग्नल बना। अब बाइंग सिग्नल में हो सकता है कि कैंडलस्टिक बने। अगर आपने कैंडलस्टिक वाली वीडियो नहीं देखी तो आप फिर से जाके देख सकते हैं। हमने सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं हमने वहां पे आपके लिए लिख रखा।
देखो दोस्तों, वीडियो हो सकता है थोड़ी बहुत लंबी बने, लेकिन आपको सीखना है तो टाइम तो डेडिकेट करना पड़ेगा मार्केट पे, ठीक है। बिना सीखे अगर आप कमाना चाहते हैं तो ये तो दिक्कत वाली बात है। मार्केट आपको खुद सिखा देगा। अगर आप मार्केट में बिना, मैं आपको देखो गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर मार्केट में अगर आप बिना सीखे अगर काम करना चाहते हो तो दोस्तों बच के रहना, आपकी सारी की सारी कैपिटल चले जाएगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ठीक है। और ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी, ठीक है, ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी बिना सीखे तो करनी ही नहीं है। एक बार के लिए चलो इन्वेस्ट कर भी दिया आपने लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। और हमारे इस चैनल पे आपको बिगिनिंग से लेके, ठीक है, बिगिनिंग से लेके हम एडवांस तक आपको सब कुछ समझाएंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने क्या कहा कि जैसे ही इस बॉक्स का ब्रेकआउट होता है, जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और वहां से मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लेके यहाँ पे कोई बाइंग सिग्नल बनता है, तो हम वहां से क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो देख रहे हो दोस्तों कितनी सिंपल स्ट्रेटेजी है, जहां पे डार्वे जी ने सिंपल से स्ट्रेटेजी का यूज करके रियल में करोड़ों रुपए बनाए हैं सिर्फ से और सिर्फ इस बॉक्स थ्योरी का यूज करके। अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी आपने देखा कि बॉक्स थ्योरी कैसे थी। तो बॉक्स थ्योरी आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि जहां पे मार्केट या जहां पे स्टॉक बहुत लंबे समय के लिए एक ही डब्बे के अंदर, एक ही बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा होता है, ठीक है। तो हम बाय कब करें, मैंने बताया कि इन्वेस्ट करने के लिए आपको पैसा किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना ये बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे किसी स्टॉक में कर देंगे जो साइडवेज मार्केट में चल रहा है या जो बॉक्स में चल रहा है, तो आपको सालों साल तक कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। तो आपको अच्छे रिटर्न चाहिए तो आपको ऐसा स्टॉक पिक करना पड़ेगा जो इसको ब्रेक कर रहा हो और ब्रेक करके ये हमारा अप ट्रेंड पे हो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है डार्विश जी की थ्योरी के लिए ट्रेंड एनालाइज करना, ठीक है। तो वही है सबसे पहला टॉपिक। इसके फीचर्स जो भी हैं कि आइडेंटिफाई द ट्रेंड। सबसे पहले तो ट्रेंड पता करो। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता, मार्केट का ना एक ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, या तो मार्केट ऊपर जा रही होती है उसको हम अप ट्रेंड कहते हैं, या मार्केट नीचे आ रही होती है हम उसको डाउन ट्रेंड कहते हैं, ओके। ये होते हैं ट्रेंड। और मार्केट जब साइडवेज चलती है, ना ऊपर जा रही होती है, जो ना नीचे जा रही होती है, तो उसको हम कहते हैं साइडवेज, जब मार्केट एक ही डब्बे के अंदर अंदर चल रही होती है, ओके। फिर ड्रॉ दी बॉक्सेस, वेट फॉर द ब्रेकआउट, थोड़ा सा पेशेंस लेवल आपको यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। एंटर द ट्रेड और मैनेज द ट्रेड या फिर मैनेज द इन्वेस्टमेंट। तो डार्विश जी का यही कहना था कि सिंपल से इस बॉक्स स्ट्रेटजी को यूज करके आप इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं। तो इसके एडवांटेज भी क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड है, हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रेंड को पहचानने में मदद करता है, और किसी भी मार्केट में यूज कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो पे भी करना चाहें तो क्रिप्टो पे, फॉरेक्स, या आप करेंसी, आप किसी भी मार्केट में इसको, इस थ्योरी को, इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। इजिली यूज हो जाती कहीं पे भी। और अगर आप पेशेंस के साथ यूज करेंगे तो काफी अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलेगा, ओके। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, जैसे मैंने बताया कि कभी कभी जो ब्रेकआउट होते हैं फॉल्स होते हैं, तो उससे बचने के लिए आप कैंडलस्टिक पैटर्न सीख सकते हैं, या और भी बहुत सारे हमारे चीजें होती है जहां पे हम बात करते हैं कि क्या कैसे फॉल्स ब्रेकआउट से बचा जाए, वो भी हम सीखेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में, ओके। रिक्वायर पेशेंस, सिंपल सी बात है, इस स्ट्रेटेजी के लिए क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए कि कब जाके हमारा ये ब्रेकआउट देगा। तो सबसे मेन क्या है इसके लिए, ट्रेंड एनालाइज करना, और ट्रेंड के साथ साथ दोस्तों इसमें क्या होना चाहिए, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको अगर पैसा बनाना है तो सिंपल से आई होप आपको समझ में आई होगी। अभी हम लाइव चार्ट में चलते हैं और वहां पे भी देखते हैं कि कैसे हम सिर्फ स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, कि कैसे स्टॉक की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कैसे इस थ्योरी के बेसिस पे हम लोग अपने अच्छे खासे रिटर्न बना सकते हैं। मैंने आपके लिए ऑलरेडी ही एक शेयर्स पे ये एनालाइज करके रखिए ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, ये जो शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर अगर आप देखेंगे, जब जब ये बॉक्स में गया है और जब जब इसने बॉक्स ब्रेक किया है तो अच्छा खासा रिटर्न मिला है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कैसे आप अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बॉक्स स्ट्रेटेजी को यूज करके, ओके। सिर्फ और सिर्फ
कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज करके, बॉक्स स्ट्रेटेजी को यूज करके भी हम लोग यहाँ क्या बना सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कम से कम 2015 से लेके 2016 तक 2017 तक मार्केट 2 सालों तक एक ही रेंज पे है। मतलब 2 साल तक कोई भी रिटर्न नहीं मिला। अगर आप देखोगे तो 2 साल तक इस स्टॉक ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। तो आप ऐसे स्टॉक में अगर फंस गए तो आपको 2-3 साल तक कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। तो जब कभी भी ऐसे स्टॉक्स का ब्रेकआउट होता है, जब कभी भी ऐसे स्टॉक्स का आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर वहां से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, यहां से हमें सिग्नल मिला बाय का और हमने बाय किया, तो फिर हमारे पास अच्छा खासा रिटर्न होता। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आप सिर्फ एक स्ट्रेटेजी को यूज करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। और भी एग्जांपल आप देखेंगे कि जब जब बॉक्स टूटा है, जब जब बॉक्स से मार्केट बाहर गई है, जब जब बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ, तो अच्छा खासा मार्केट ने रिटर्न दिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस स्टॉक्स में, देखो कितना ज़्यादा आपको रिटर्न मिला है। अगर आपने यहाँ पे परचेज किया होता सिर्फ इस स्ट्रेटेजी को यूज करके, आप देख सकते थे कितना यूज आपको प्रॉफिट होता। अगर आप देखो यहाँ पे एक बॉक्स पे मार्केट थी, कम से कम आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 1 साल होता। जब भी 1 साल के बाद यहाँ पे मार्केट रिट्रेच हुई, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे हल्के से आपको रिट्रेचमेंट दिखी, फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट तो लंबा जाते ही रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आपने खरीदा होता 50 रुपए के आसपास, तो आप अच्छा खासा इस पे बना सकते थे पैसा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि डार्विस जी ने कैसे सिर्फ एक स्ट्रेटेजी यूज करके कैसे इतना पैसा बनाया। अगर आप देखोगे तो ये आपका चलता ही चला गया, कहाँ तक चला गया, ये देखो यहाँ तक 400 रुपए तक हमारा स्टॉक चला गया और हमने खरीदा कहाँ पे था, सिर्फ और सिर्फ 50 साल में। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए, मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर रहना है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो आपको ऐसे स्टॉक पिक करने पड़ेंगे जो अपने बॉक्स से ब्रेकआउट हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर ब्रेकआउट नहीं हो रहा तो मैं फिर से बता दूं कि हमारे जो स्टॉक है 2 साल तक भी कभी कभी वहीं रहते हैं। तो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे जिनका क्या हो रहा होगा, ब्रेकआउट हो रहा होगा। ओके, जिनका क्या हो रहा होगा, ब्रेकआउट हो रहा होगा, और जहां पे आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं लॉन्ग टर्म पे रह के। तो फिर से मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग सीखनी है दोस्तों, तो आपको सीखना तो पड़ेगा अगर करना है तो। और अगर सीखने के लिए हम आपको सिखाएंगे, अपने जो 7-8 साल का एक्सपीरियंस है आपको सब कुछ सिखाएंगे कि कैसे इन्वेस्टिंग, कैसे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की सकते हैं। बस हम लोग को आपका सपोर्ट चाहिए, हम लोग को मोटिवेशन चाहिए कि हम साथ साथ ऐसे वीडियो बनाते जाएं। तो उसके लिए आप हमें मोटिवेट करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप इस वीडियो को यूज करके, इस थ्योरी को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड या इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी शुरू कर सकते हैं। इसको लाइव मार्केट में अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।